दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 1 से लेकर 15 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, हमारे साथ डेली करंट अफेयर कम से कम टाइम में करंट अफेयर फास्ट रिवीजन करने के लिए जरूर जुड़िए। दोस्तों, यहाँ आप लोग जो है डेली, वीकली और मंथली सभी करंट अफेयर को कम से कम टाइम में फास्ट में रिवीजन करेंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक बार सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो IPEF जो श्रृंखला है, इसका उपाध्यक्ष दोस्तों अभी हाल ही में अपना देश भारत को नियुक्त किया गया है। IPEF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कहाँ हुई है? दोस्तों, तो ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या हो गई, ईरान की राजधानी तेहरान में। ठीक है, तेहरान में जो है इस्माइल हानिया की हत्या हो गई है। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो कृषि अर्थशास्त्रियों का जो है 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और ये कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदेन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बदेन जारन रेगिस्तान दोस्तों चीन में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया है, इसका संबंध किससे है? तो ये लिस्टेरियोसिस जो है ये खाद्य विषाक्तता है, यानी किसके कारण होता है? खाद्य विषाक्तता के कारण होता है, यानी फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के कारण होता है ये जो लिस्टेरियोसिस है, ये फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है? तो मेकेदातु परियोजना का संबंध दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु से है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? तो सेबी ने अभी हाल ही में ये जो है AI चैटबॉट सेवा जो है लॉन्च किया है। सेबी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो इसने चैटबॉट सेवा अभी हाल ही में लॉन्च किया सेबी ने। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना दोस्तों संन्यास लेने वाले अभी ये कहाँ खिलाड़ी हैं? भारतीय खिलाड़ी हैं और कहाँ के किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक का संबंध दोस्तों सुदीप सेन गुप्ता से है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW डे कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड वाइड वेब मनाया जाता है। WWW की खोज किसने किया था दोस्तों? तो टिम बर्नर्स ली ने WWW की खोज किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वेम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसेट वेधशाला कहाँ का संबंध किससे है? तो M67 जो है इसको खोज किया है एस्ट्रोसेट वेधशाला, इसका संबंध किससे दोस्तों? इसरो से है। इसरो दोस्तों इंडिया का ये जो है इंडिया का अंतरिक्ष एजेंसी है ये इसरो। USA का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। जापान के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? रोसकॉस्मोस। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में UN इकोसॉक ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? कहाँ है ये दोस्तों? तो ये ओडिशा में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर S श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों कहाँ से? हैदराबाद से है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन है? ये कश्मीर है। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण किसको मिला है दोस्तों? कश्मीर को, और ये भारतीय चौथा शहर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण पर उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो ये ईवी चिलैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का जो फैसला है उसको रद्द कर दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये स्वप्निल कुशले ने जीता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहले महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? ये है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एल्युमिनियम उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान मिला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑन ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है परमिल नाथवानी है। 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने समझौता किया किसके साथ? वियतनाम के साथ किया है। वियतनाम की राजधानी की अगर बात करें दोस्तों कहाँ है? तो हनोई है वियतनाम की राजधानी। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें दोस्तों 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, 8वां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? कि हाँ कहाँ का? तो ब्राजील का। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल के डीजी का पदभार किसने संभाला है? तो विकास लखेरा ने असम राइफल के डीजी डायरेक्टर जनरल का जो है पदभार संभाल लिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून किसने पेश किया है? तुर्की ने पेश किया है। तुर्की की राजधानी का है? अंकारा है। मुद्रा का है तुर्की का? तो लीरा मुद्रा है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये तुर्की को ही कहा जाता है यूरोप का मरीज। ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आने वाला देश है ये तुर्की। एशिया में भी इसका कुछ भाग आता है और कुछ हिस्सा जो है इसका यूरोप में भी आता है, तो दोनों महादेश में पाया जाता है। अगला है महाद्वीप में भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? ये जो चेन्नई में आयोजित होगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो ये चक्र परीक्षण दोस्तों CBSE ने प्रारंभ किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो चौथा जो है यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप है रैपिडो। यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों? यूनिकॉर्न होता है ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से अधिक हो चुकी है, इसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। पहला स्थान पर कौन है इसमें? तो क्रूट्रीम है, सेकेंड पर परफ्यूस है, थर्ड पर पोर्टर है और चौथा पर ये रैपिडो आ गया। ठीक है, रैपिडो की शुरुआत कब हुआ था? 2015 में रैपिडो की शुरुआत किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना ने पारित किया है। सीएम कौन है यहाँ के? तो रेवंत रेड्डी है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में। फर्स्ट वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उज्जैन में स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश में। एथेन क्रैकर परियोजना कहाँ? मध्य प्रदेश में। आर्द्रभूमि सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहले दक्षिण एशियाई महिला कौन है? यह कमला हैरिस है, कमला हैरिस। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। कहाँ का है नोवाक जोकोविच? सर्बिया का है और इसका जो है ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल है, फर्स्ट गोल्ड मेडल है इसका ओलंपिक में। ये दोस्तों 17 बार लगभग में 17 बार जो है ग्रैंड स्लैम जीत चुका है और लेकिन ओलंपिक में इसका ये पहला स्वर्ण पदक है। किसको हराया दोस्तों? ये कार्लोस अल्काराज को हराया। कहाँ का है कार्लोस अल्काराज? तो ये स्पेन है और इसका जो है इसको जो है सिल्वर मेडल मिला कार्लोस अल्काराज को। महिला एकल विजेता कौन है? ये जेंग किनवेन है और जेंग किनवेन कहाँ के? चीन के हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? कौन है? कहाँ के? ये फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा की है। आसियान का 11वां सदस्य कौन है? ये तिमोर लेस्ते बना है आसियान का 11वां सदस्य। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोड़ियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन प्रारंभ करेगा? तो चीन करेगा, चीन करेगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज INS टावर ने किसके साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? जैसे रूस के साथ किया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हमास नेता इस्माइल हानिया के लिए शोक पोस्ट को सेंसर करने के आरोप में इंस्टाग्राम को किसने ब्लॉक कर दिया है? दोस्तों किसने किया? तुर्की ने किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? ये जेनेट यांग को चुना गया, जेनेट यांग। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने ISS के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है? ये शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन को चुना है, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम का सहयोगी सदस्य कौन बना है? ये बना है क्यूराकाओ अभी हाल ही में कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम का सहयोगी सदस्य बना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ किया है? ये दोस्तों किसने प्रारंभ किया? झारखंड ने किया है, हेमंत सोरेन की सरकार दोस्तों उसने अभी हाल ही में इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, इसमें जो है महिलाओं को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेवा अपना पहला भारतीय वायु सेना होगा। भारतीय वायु सेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ करेगी? तरंग शक्ति तमिलनाडु और राजस्थान में करेंगी। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया? कहाँ के? तो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? तो ये है शेख हसीना। शेख हसीना अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए प्रधानमंत्री पद से और ये भारत आ गई हैं भाग के। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों किसको किया गया? तो मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किससे है? तो कहाँ से? नेपाल से है भोटो यात्रा का संबंध। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ तबाही मचाई है? तो कहाँ पर? अमेरिका में तबाही मचाया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन है? ये अमेरिका है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लाइन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर कहाँ पर बनाने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में मंजूरी मिल गई है 8 लेन वाली। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो किसने किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई-साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? दोस्तों चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? किस देश ने? तो फिजी ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? किसने? INS शिवालिक ने जीती है, INS शिवालिक। 53 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77(1) को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो धारा 77 के 1 को असंवैधानिक घोषित किसने किया? मद्रास ने किया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन राज्य है? नागालैंड है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 फार्मूला ग्लोबल 500 सूची में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? किसको मिला है? ये रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा सरकार ने की। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया? दोस्तों 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक केवी सुब्रमण्यम है, केवी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर देख लेते हैं, हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये विनेश फोगाट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये दिनेश कार्तिक है। 61 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? ये सब चीन ने लॉन्च किया है। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे येन कैडी ट्रेड का संबंध किससे है? इसका संबंध जापान से है। 64 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है? ये भारत में डायनामिक लिमिटेड को। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? किसकी? तो ये HT बासमती चावल, HT बासमती चावल। 67 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित कर दिया गया? विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। 68 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? किया गया? दोस्तों ये भारत में आयोजित किया गया, भारत। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का किसको निर्यात किया गया है? ये पोलैंड को निर्यात किया गया है अंजीर जूस, और इसको जो है GI टैग मिला हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? ये WB से है। WB दोस्तों वर्ल्ड बैंक से इसका संबंध है, बी रेडी। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त किया गया है? तो अहमद हचानी कहाँ के? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये गोविंद राजन पद्मनाभम को चुना गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास दोस्तों ने लद्दाख में आयोजित किया है, लद्दाख। 75 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है? ये सब भारत ने जीता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शवदाता के मामले में जो शवदाताओं के अंगदान में शीर्ष राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.5% निर्धारित की है। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? मलेशिया के साथ किया है भारतीय वायुसेना, उदार शक्ति मलेशिया। 82 नंबर क्वेश्चन है, शाओरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान मिला है RBI को। 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों
डे NRLM मिशन से है। डे मतलब है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो इससे संबंधित है डे, NRLM मिशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, हाल ही में किस देश में स्थित द्वीप क्यूशू पर 7.1 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो कहाँ पर है क्यूशू द्वीप? तो ये जापान में है, होन्शु द्वीप और क्यूशू द्वीप। जापान की दोस्तों राजधानी की बात करें तो टोक्यो राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है। 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? भाला फेंक स्पर्धा में कौन पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो समृद्धि श्रेणी में शीर्ष स्थान जो है गुजरात को मिला है। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में MCX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रवीणा राय को नियुक्त किया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पाइन लैब्स की सेतु ने किसके सहयोग से UPI सेतु लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया है। 90 नंबर क्वेश्चन, 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किसने प्रारंभ किया है? तो शताब्दी समारोह दोस्तों ये उत्तर प्रदेश ने जो है प्रारंभ किया, मनाया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व शेर दिवस दोस्तों 10 अगस्त को मनाया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको सम्मानित किया गया है। तिमोर लेस्ते के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे अपना भारत का है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। इसी तरह से तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर है तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये किसको दिया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी क्या है दोस्तों? ये नारियल का एक किस्म है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? किस देश के? तो नेपाल के। मोनाल उपग्रह कहाँ है? नेपाल के। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? तो राइस ATM जो है ये ओडिशा में लॉन्च हुआ है। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है दोस्तों? ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? दोस्तों अभी हाल ही में हाथी ऐप असम सरकार ने विकसित किया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाँ पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुई है दोस्तों। फर्स्ट स्थान किसका हुआ? फर्स्ट स्थान पर USA रहा है 40 गोल्ड मेडल के साथ, 40 गोल्ड के साथ अमेरिका रहा पहला स्थान पर। दूसरा स्थान पर कौन रहा? चाइना रहा है दूसरा स्थान पर, और जापान रहा है थर्ड स्थान पर। ठीक है, और भारत कितना? 71वें स्थान पर रहा है 0+1+5 मेडल के साथ, यानी 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 6 मेडल के साथ जो भारत 71वां स्थान पर रहा है। 101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेथेन खाने वाला बैक्टीरिया मेथेनोट्रॉप्स कहाँ
खोजा गया है? मेथनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो दूसरी परमाणु पनडुब्बी दोस्तों INS अरिघात है। भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, INS अरिघात। 104 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों किससे? हिंद महासागर से है। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। 106 नंबर क्वेश्चन है, पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ होगी दोस्तों? तो पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन है दोस्तों हरियाणा में होगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है। 108 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये धीरज सिंह को नियुक्त किया गया है। धीरज सिंह, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान जो पुणे में, उसका निर्देशक धीरज सिंह को नियुक्त किया गया है। 109 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या करियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? ये जो है पहले भारतीय शाहरुख खान है। 110 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री निजीत मोइना असोनी योजना किसने प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री निजीत मोइना असोनी योजना अभी हाल ही में असम ने प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि बाल विवाह को रोकने के लिए योजना प्रारंभ किया गया। 111 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने आडू रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डिटोर लीक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया? मालदीव में किया। 112 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो शीर्ष स्थान दोस्तों IIT मद्रास को मिला है, IIT मद्रास। 113 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? किसके साथ किया? श्रीलंका के साथ। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है, IUCN रेड लिस्ट में किस संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? किसे किया गया दोस्तों? किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो ये नील कुरुंजी को जो है संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। ये दोस्तों 12 वर्ष में एक बार, 12 वर्ष 12 ईयर में मात्र एक बार इसका फूल खिलता है। 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसलिए जो है ये इसको जो है संकटग्रस्त घोषित किया, समाप्ति के कगार पे आ गया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 115 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस 213 अगस्त को मनाया गया। अगला क्वेश्चन 116 नंबर है, स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला। और सेकेंड स्थान सिंगापुर, कतर एयरवेज और सिंगापुर। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो एरर सिस्टम ZES के साथ समझौता किया है? किस देश के दोस्तों? ये सिंगापुर। 118 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये दोस्तों किसने प्रारंभ किया है? हरियाणा ने। 119 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। अगला 120 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? तो ये सब मधुमेह रोधी है और इसका खोज जो है ये बिहार में हुई है। बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे।
जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे खोज कहाँ हुआ, बिहार में हुआ है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार जो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब आदमी अगर अच्छा लगा हो। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक सब लोग कर दीजिएगा। साथ दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कमेंट रीड करेंगे और उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को डेली करंट अफेयर और पीडीएफ वीकली, मंथली और ईयरली सभी पीडीएफ आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।